शान शौक करने को पड़ी है उम्र सारी, यूपी बोर्ड टॉप करने की है आपकी बारी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर। बच्चों, आज हम बात करेंगे पाठ 8 कक्षा 10 पुष्प की अभिलाषा, जो माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखित यानी रचित पाठ है। इसमें हम पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी भावनाओं को एक पुष्प के द्वारा व्यक्त किया है, जिनको हम यहाँ पर पहले से ही लिख चुके हैं, ताकि आपको पढ़ने में एवं समझने में कुछ भी प्रॉब्लम्स दिक्कत ना हो। तो हम एक एक पंक्ति का अर्थ आपको अच्छी प्रकार से बताएंगे। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक, आप पूरी तरीके से निश्चिंत रहिए। हम आपको कंफर्म कर देंगे, एकदम से संतुष्ट कर देंगे। एक एक पंक्ति का पूर्ण रूप से भावार्थ आपको बताएंगे। इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक, लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। हमने पहले वीडियो में संदर्भ प्रसंग व्याख्या के बारे में बता दिया है। यहाँ पर हम इसकी सीधे व्याख्या करेंगे और आपको पूरी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इनकी व्याख्या हम प्रारंभ करते हैं। देखो, यहाँ पर पहली पंक्ति है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी एक पुष्प के माध्यम से अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं। कहते हैं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। वो कहते हैं, मेरी ये इच्छा नहीं है, मेरी ये लालसा नहीं है, मेरी ये जिज्ञासा नहीं है। चाह नहीं मैं सुरबाला के, यानी सुर मीन्स देवताओं की, बाला मीन्स देवताओं की, बाला यानी बेटियों यानी देवताओं की सुंदरियों के, सुरबाला के गहनों में, उनके जो आभूषणों में गूंथा जाऊं यानी लगाया जाऊं। मेरी यह इच्छा नहीं है कि मैं देवताओं के आभूषणों, देवताओं की बालाओं के आभूषणों में गूंथा जाऊं। मेरी यह अभिलाषा नहीं है। यहाँ पर दूसरी पंक्ति है, चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। यहाँ पर कवि देखो कितने मार्मिक तरीके से अपनी इच्छा एक पुष्प के माध्यम से व्यक्त कर रहा है। कह रहा है, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। मेरी यह इच्छा नहीं है, मैं प्रेमियों के माला में, जो प्रेमी होते हैं उनकी माला, जो वर और वधू का दो मेल होता है, एक जोड़ा होता है। पुष्प कहता है, मेरी यह इच्छा नहीं है कि मैं उनकी मालाओं में पिरोया जाऊं यानी गूंथा जाऊं, लगाया जाऊं। मेरी यह इच्छा नहीं है। तीसरी यहाँ पर लाइन है, चाह नहीं मैं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। देखिए, यहाँ पर पुष्प की जो इच्छा है, पुष्प कह रहा है, एक जो कवि है अपने इच्छा को एक पुष्प के माध्यम से व्यक्त कर रहा है। यहाँ पर कह रहा है, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। हे हरि, हे भगवान श्री कृष्ण, मेरी यह इच्छा नहीं है सम्राटों यानी राजाओं के सौ पर यानी मृतक शरीर पर मैं डाला जाऊं। मेरी यह इच्छा नहीं है कि मैं सम्राटों के मरे हुए शरीर पर यानी सौ पर डाला जाऊं। यहाँ पर चौथी लाइन है, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। पुष्प कह रहा है, मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं, चाह नहीं देवों के सिर पर यानी देवताओं के सिर पर, देवताओं की ऊपर डाला जाऊं, चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं और अपने भाग्य पर गर्व करूं, घमंड करूं कि मैं देवताओं के सिर पर डाला गया हूं। मेरी यह भी इच्छा नहीं है। पुष्प कहता है, मेरी इच्छा क्या है। देखो, यहाँ पर चार पंक्तियां वो अलग से हैं, इनका भावार्थ हम आपको बता रहे हैं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, कह रहा है, हे बनमाली। यहाँ पर लेखक पुष्प के माध्यम से अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए कह रहा है कि हे बनमाली, भारत के मूल बनमालियों के ऊपर इंगित करते हुए कहता है, मुझे तोड़ लेना बनमाली। उनको संकेतांक करता है कि एक पुष्प की इच्छा है, मुझे तोड़ लेना बनमाली। बनमाली उसका कहता है कि हे बनमाली, मुझे तोड़ लेना, उस पथ में देना तुम फेंक। कह रहा है यहाँ पर पुष्प कि मुझे उस रास्ते में, उस पथ में देना तुम फेंक, मुझे उस रास्ते में फेंक देना, मुझे यानी उस रास्ते में डाल देना। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। पुष्प कह रहा है, जिस रास्ते से गुजर कर मातृभूमि की सेवा करने वीर जवान उस रास्ते से गुजरे। जिस पथ जावे वीर अनेक, जिस रास्ते से गुजर कर यानी चल कर वीर अनेक मातृभूमि की सेवा करने जाएं। हे बनमाली, तो मुझे उस रास्ते पर फेंक देना। तो यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी एक पुष्प के माध्यम से अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं। वो राष्ट्रवादी यहाँ पर उनकी भावनाओं को दर्शाता है कि वह राष्ट्र के हित के लिए अपनी इच्छा को एक पुष्प के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर इन पंक्तियों का भावार्थ हमने अच्छी प्रकार से समझा दिया है। और इसलिए आप इसी तरह की मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।